कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का 93 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। जमात इस्लामी 86 और तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग 7 नशिस्तें ही जीत सकी। JUI 3, TLP 2, मुहाजिर कौमी मूवमेंट 1 नशिस्त पर कामयाब। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी फाते रहे। 11 UCs पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। बल्दियाती इंतखाबात के दंगल में बोल न्यूज सबसे आगे। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। इलेक्शन कमीशन ने यह ज्यादती की कि जानते बूझते हुए हुकूमत का साथ दिया, तो हमारे पास अदालती रास्ता भी मौजूद है और हमारे पास सड़कों का रास्ता भी मौजूद है, धरनों का और घेराव का रास्ता भी मौजूद है। ये हमारा आईनी हक है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, तुम कौन होते हो हमारा मैंडेट हमसे छीनने वाले। जमात इस्लामी ने नताइज मुस्तरद कर दिए। एहतजाज का ऐलान। हंगामी इजलास तलब। हाफिज ज़ईम कहते हैं कि फॉर्म 11 के मुताबिक हमारी नशिस्तें 94 हैं। 22 यूनियन काउंसिल्स में जबरदस्ती नताइज तब्दील कराए गए। जहां गड़बड़ होगी तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी से इत्तेहाद के लिए तैयार। अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया, हमारी 35 सीटें छीन ली। PTI से इत्तेहाद के लिए पार्टी में मुशावरत करेंगे। आवाम को जिस पार्टी को मैंडेट दिया है उसको आगे आने दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नताइज को इतनी देर से जारी करना एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जायजे के मुताबिक 102 हलकों में हमारी जीत यकीनी थी। तहरीक इंसाफ के सिवा हर जमात से बात हो सकती है, जमात इस्लामी से बात करेंगे। सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मेयर कराची के लिए राब्ते करेगी। हमारी ख्वाहिश थी कि MQM बाइकॉट ना करे। खुर्रम शेर जमान ने जवाब दिया कि PP से इत्तेहाद क़यामत की निशानी होगी। जमात इस्लामी से इत्तेहाद के लिए पार्टी मुशावरत करेगी। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। जमात इस्लामी नताइज में ताखीर पर बिला जवाज इल्जामात ना लगाए, सबूत है तो सामने लाए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने पीपल्स पार्टी से साजबाज का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, कराची की तारीख में ऐसी पुरअमन पोलिंग नहीं देखी। कप्तान का कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया। शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत परेशान करने का ऐलान। जमान पार्क में उसामा गाजी समेत सीनियर सहाफियों से बातचीत। कहा कि निगरां सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। बाजवा, डॉक्टर आइन में तब्दीली नहीं आई है। नून लीग के कुछ अरकान राब्ते में हैं। पहले टेस्ट लेंगे फिर असम्बली में जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कमजोर तंजीम साजी और पीपल्स पार्टी की धांधली से हारे। असेंबली में जो है वो आने पर इनको वेलकम इसलिए करेंगे कि जब ये जा रहे थे तो हमने उस वक्त ही ये कहा था कि ये इनका गैर जमहूरी फैसला है। इनको तमाम चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा, अपनी हर बात से रजू करना पड़ेगा। वापस आने के लिए उनको अपने इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। स्पीकर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। नून लीग का तहरीक इंसाफ के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कौमी असम्बली में वापसी पर खुशामदीद कहने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहले इस्तीफे वापस लें, स्पीकर इस्तीफे वापस दे सकते हैं। शुरू दिन से ही कहा, असम्बली में वापस आकर सियासतदान होने का सबूत दें। तहरीक इंसाफ में कब जम होना है। काफली का मुशावरती इजलास। अरकीन ने तमाम फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। इजलास में मुशावरती अमल मजीद बढ़ाने का फैसला। मकामी क़यादत से भी राय ली जाएगी। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही, कामिल अली आका समेत पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तहलील हो जाएगी। वजीर आला महमूद खान का कहना है, इमरान खान के हुक्म के मुताबिक असम्बली की तहलील के लिए समरी गवर्नर को इरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। पंजाब में निगरां वजीर आला कौन होगा, मुशावरत का अमल शुरू हो गया। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात के बाद 3 नाम फाइनल कर दिए। अहमद नवाज, नसीर अहमद खान और नासिर महमूद खोसा के नाम गवर्नर को इरसाल।
लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर से मुतालिक मुशावरत। पंजाब असेंबली की तहलील से नून लीग परेशान, सियासी हार का जिम्मेदार कौन? अंदरूनी जंग तेज हो गई। नून लीग में राना सनाउल्लाह के खिलाफ महाज बन गया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदारत से हटाने का मुतालबा। लंदन में अहम मुशावरा शुरू। नवाज शरीफ ने रवां हफ्ते रहनुमाओं का अहम इजलास बुला लिया। वजीर दाखिला समेत दीगर रहनुमा रवां हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। 186 जब पूरा हुआ है तो उधर बाद तुसी चीका तो तक सुन रहे हो। उधर 186 पूरा है, उधर नदी लाख टूट गया। लड़ाई इमरान खान की नहीं है, लड़ाई कोई तरीके इंसाफ की नहीं है, कोई शाह साहब दी, असद उमर दी, कोई मेरी हमारी लड़ाई नहीं है। लड़ाई पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर शख्स की है। पंजाब में हार के बाद इनकी चीखें निकल रही है। ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फैसलाबाद में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की खातिर 2 सूबाई असम्बलियों को कुर्बान किया। शाह महमूद कुरैशी बोले कि पाकिस्तान पर पिछले 8 माह से खतरे की घंटी बज रही है। पैसों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को होना चाहिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इमरान खान को बड़ा रिलीफ। जस्टिस सदाकत अली खान ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पेशावर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग। सीनियर वकील लतीफ आफरीदी ड्रामा। 6 गोलियां लगी। मुलजिम अदनान मौके से गिरफ्तार। एतराफ जुर्म कर लिया। मुकदमा दर्ज। मकतूल की नमाज जनाजा आज अदा होगी। इमरान खान समेत सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। लाहौर हाईकोर्ट बार का आज हड़ताल का ऐलान। हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर वार। बोल न्यूज़ के गिरफ्तार सहाफ़ी शाहिद असलम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। F8 कचहरी में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तिदा। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। शाहिद असलम ने कहा दहशत गर्दों की तरह सलूक किया गया, जहनी तशद्दुद किया गया। FIA को पासवर्ड नहीं दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का शाहिद असलम की फौरी रिहाई का मुतालबा। कराची में पुलिस मुकाबलों का मीटर डाउन। जमान टाउन में पुलिस और डकैतों में फायरिंग का तबादला। डकैत कामरान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। कराची का हैदराबाद ग्रीन सिटी के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। शाह लतीफ टाउन से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डार राज में उल्टी गंगा बहने लगी। दुनिया में तेल सस्ता, पाकिस्तान में लेवी बढ़ाकर कीमतें बरकरार रखी गईं। आलमी मार्केट में WTF $78.75, ब्रेंट क्रूड ऑयल $84.46 का हो गया। मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। मुल्क में सर्दी जोबन पर पहुंच गई। बलूचिस्तान, KP और गिलगित में हर सू चांद बिखर गए। कराची में एक और सर्दतरीन रात। पारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज से सर्दी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन। ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।